तो ये एंथम वाल्व है और इसमें इस तरह का कवर्ड होगा और जो कंसील बॉडी है कंसील बोर्ड पे ये मिनिमम मैक्सिमम का लेवल लगा होगा और इसी मिनिमम मैक्सिमम के लेवल के अंदर इसको कंसील करना है। राइट्स, आप अंदर से देखोगे कैप हटाओगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। राइट्स, तो ये इसकी पोजीशंस है, अगर हम इसको लगाना है तो ये किस पोजीशंस पे होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपका ये किस पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये जो मिक्सिंग वाल्व है ये हमेशा लेफ़्ट साइड में होना चाहिए ये, तो ये इसकी राइट पोजीशन है, मतलब लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट में मिक्सिंग वाल्व है और राइट में आउटलेट्स हैं। तो ये इसकी डायरेक्शन ऐसे ही होगी जैसे अभी है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही इंस्टॉल होगा, वर्टिकल में नहीं होगा। इसमें तो टॉप में भी आउटलेट है इसमें और बॉटम में भी आउटलेट्स हैं। तो एज पर प्लम्बिंग के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना। मान लिया अगर हमें बॉटम में यूज़ करना आउटलेट्स तो बॉटम यूज करेंगे और टॉप को हम प्लग करेंगे, जितने भी आउटलेट्स होंगे उसके साथ में प्लग होंगे। इस तरह से हम मान लें मुझे ये बॉटम यूज करना तो मैं यहाँ से इसको प्लग कर दूँगा टॉप को। सेम वैसे ही अगर मुझे कोई ये वाला नीचे बाथिस पाउडर में कनेक्ट करना और ये वाला मुझे ओवरहेड शावर में कनेक्ट करना है तो मैं नीचे वाले को प्लग कर दूँगा। तो सेम ऐसे ही हमें प्लग करना है, ऐसे ही जो भी हमें आउटलेट यूज करना है वो हमें एक तरफ प्लग करना है, एक तरफ ऑन रखना है। अगर हम दोनों तरफ प्लग नहीं करते हैं तो एट ए टाइम यहाँ से भी पानी आएगा और इधर से भी पानी आएगा, दोनों आउटलेट से एक साथ पानी आएगा। तो हमें एक तरफ प्लग करना है, एक तरफ ओपन रखना है एज पर प्लम्बिंग कनेक्शन के अकॉर्डिंग। हमारे पास एक 6 आउटलेट वाला वाल्व है। तो जैसे इसमें देखोगे आपके ये वाटर का इनलेट्स है, इधर आप हॉट भी दे सकते हो, कोल्ड भी दे सकते हो, इधर आप हॉट एंड कोल्ड दे सकते हो। ये हमने नीचे वाले सारे प्लग किए हुए हैं, ऊपर वाले टॉप वाले ओपन से। तो इसमें ये सारे आउटलेट्स हैं इसके। तो ये कंसील बॉडी है। अब इसका जो स्क्वायर मास्क था हमने इसको कटिंग किया हुआ है, ये लेवल था इस पर, हमने इसको मैक्सिमम लेवल पे इसको जो बॉक्स था इसको कट किया हुआ और अब इसके ऊपर हम जो अपर पार्ट्स होंगे वो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए एक ये प्लेट होगी इस तरह की। तो सबसे पहले हम प्लेट को जो कटा हुआ सरफेस है उसके ऊपर इसको ऐसे रखेंगे। ये आई थिंक ये इसके अंदर है तो ये आप निकाल सकते हो। तो ये इसकी जो प्लेट होगी वो हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद जो है हम स्क्रू होंगे, 4 स्क्रू आपको मिलेंगे। इस स्क्रू से 2 स्क्रू इधर होंगे, 2 स्क्रू इधर होंगे, उनसे उनको टाइट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये 2 इस तरफ लगेंगे और ये 2 इस तरफ। तो ये स्क्रू क्या करेंगे, बॉडीज को प्लेट्स अटैचमेंट करके रखेंगे। तो 2 इस तरफ होंगे और 2 स्क्रू इस तरफ, इनको हम टाइट करेंगे। प्लेट टाइट कर लिया हमने, 2 स्क्रू इस तरफ थे, 2 स्क्रू इस तरफ थे, हमने टाइट कर लिए। अब टाइट करने के बाद जो स्लीव है, इस स्लीव को हमें कट करना होगा। अभी हमने मैक्सिमम पे रखा, अगर इन केस मिनिमम पे रखते हैं, मिडिल में रखते हैं तो उसको हम कैसे इन स्लीव को कैसे कट करेंगे। तो इस स्लीव को कट करने के लिए आपके पास ये इस तरह का एक कैप आएगी। तो कैप को आपको इसके ऊपर रखना है ऐसे और स्क्रू से टाइट कर देना है। अब इसको ऑन पोजीशन पे होना चाहिए ये, ठीक है। तो अभी इस पोजीशन के इसके आगे जितना एरिया आ रहा है आप उसको कट कर सकते हो। तो अभी जो ये एरिया आ रहा है इसको आप स्लीव को कट कर सकते हो। तो ये स्लीव का कटिंग डायमेंशंस है, इसके अकॉर्डिंग वैसे ही हम सेम एग्जैक्टली सारे स्लीव को कट आउट करेंगे। ठीक, तो इसी तरह से हम सबको स्लीव को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम जो इसके ऊपर का पार्ट है उसको इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले ये सारे जो पोजीशन है एक ही होनी चाहिए। जैसे अभी ये पोजीशन है ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ही होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। सब की डायरेक्शन एक तरफ होनी चाहिए ऐसे। और अगर आपका ये निकालना है तो आप इसको निकाल भी सकते हो। निकालने के लिए जस्ट आपको इसको, अगर इसको निकालने के लिए आपको ऐसे पकड़ना है और इससे ऊपर की तरफ पुल करना, बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे निकाल सकते हैं। लगाने के लिए आप इसमें देखोगे ग्रू बने हुए, 2 ग्रू हैं इसके अंदर।
सेम ग्रूव अंदर भी बने हुए हैं, तो उसको मैच करके सिर्फ इसको बटाना है। इसके अंदर भी ग्रूव है, तो सेम वैसे ही आपको बटाना है। ये जस्ट पुश करना तो ये पुश हो जाएगा। तो अभी ये फोटो, तो सेम हम वैसे ही निकाल सकते हैं सभी को और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो सबकी डायरेक्शन एक ही उसमें होनी चाहिए इस तरह से। तो उसके लिए फिर हम जो अपर पार्ट्स है इस तरह से होगा, और वो आपको इसके लिए भी आप देखोगे यहाँ पे कटिंग बनी हुई है, ग्रूव बनी हुई है यहाँ पे। तो ये और इसके अंदर भी ग्रूव है, तो इसको मैच करना है आपको। मैच करने के बाद हम स्क्रू होंगे, स्क्रू को टाइट कर देंगे। सेम इधर भी हम टाइट करेंगे। इसी पोजीशन में हम स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने ये किया सारे सभी को टाइट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने ये सारे टाइट कर लिए हैं। जैसे आप देखोगे 1 स्क्रू एंड 2 स्क्रू, सभी के अंदर 2 स्क्रू है, हमने टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद हम जो मिक्सिंग वाल्व है, मिक्सिंग वाल्व की जो हैंडल है उसको फिट करेंगे। हैंडल को फिट करने के लिए सबसे पहले इसकी जो डायरेक्शन है ये अप पे होनी चाहिए। अगर आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है अप, तो ये ऊपर की पोजीशंस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। इस पर यहाँ पे अप लिखा होगा, तो इसको हमेशा आपको ऊपर की डायरेक्शन में ही रखना है, राइट। तो ये इसकी अप की पोजीशन है, ये राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। अप लिखा हुआ इस पर मे बी आपको अप लिखा मिलेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होने के लिए आपको ये कैप होगी, इस कैप को आपको बैठाना, और कैप को बैठाने के लिए इसमें ग्रूव दिए हुए सेम स्लॉट इसके अंदर भी हैं, तो वो आपको मैच करना। इसको बैठाते वक्त ये चीज़ ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट्स है वो राइट साइड में होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ये इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, अब इसको टाइट करने के लिए 2 स्क्रू होंगे, एक बॉटम में होगा, ये हम इसको अनस्क्रू कर लेते हैं। तो ये हम इसको टाइट करेंगे। सेम स्क्रू ऊपर होगा यहाँ, उसको भी हम टाइट कर लेंगे। ये पहले इसको अनस्क्रू कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर बैठ गया है, अब हम इसको भी टाइट कर लेंगे। टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद जो ओरिंग होंगी आपकी 2, एक ये ओरिंग होगी, एक ये ओरिंग होगी। तो जो ब्रास की ओरिंग है वो सब नीचे जाएगी, उसके ऊपर ये प्लास्टिक की ओरिंग आएगी, और इसको बैठाने के बाद हम हैंडल होगा। तो हैंडल में ये चाइल्ड लॉक है, तो चाइल्ड लॉक हमेशा बॉटम की तरफ होगा ऐसे, जैसे आप देखोगे। तो ये बॉटम की तरफ होना चाहिए ऐसे, और हम इसको ऐसे रखेंगे। ये ग्रूव दिया हुआ है, ग्रूव हमेशा इसके सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए, क्योंकि 37 डिग्री यहाँ पे आएगा, ये होगा। और इसको रोकने के लिए एक क्लिप होगा ये, तो जस्ट इसको प्रेस करेंगे और इस क्लिप को बैठाएंगे। इसको बैठाने के लिए आप इस तरह से बैठा सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये हैंडल बाहर नहीं आएगा, ये बैठेगा। सॉरी, हमने एक स्टेप मिस कर गए थे। तो ये प्रोसेस करने के बाद जो हम कैप पे कैप लगाने के बाद हम जो ये टाइल है, इसको टाइल बोलेंगे। तो इसमें 37 डिग्री का मार्क्स है, तो हम पहले ये सेट करेंगे। तो इसको सेट करने के लिए जस्ट आपको ऐसे करना और प्रेस करना। सेम वैसे ही हमारे जो भी शावर के आइकॉन हैं, एज पर वाटर प्लम्बिंग कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जैसे जो भी शावर आइकॉन है, टाइल बनी हुई है, तो इस पर शावर के आइकॉन बने हुए, तो वो आप इंटरचेंज कर सकते हो, इधर का उधर, उधर कहीं भी लगा सकते हैं एज पर प्लम्बिंग उसके अकॉर्डिंग। तो इसको लगाने के लिए जस्ट आपको ऐसे करना, ये हमेशा आइकॉन ऊपर की तरफ रहेगा, ये टॉप पोजीशन है, ये बॉटम है, तो ये टॉप में रहेगा। तो इसको जस्ट प्रेस करने के लिए आपको ऐसे करना है और जस्ट प्रेस कर देना। इसी तरह से हम सारी वाटर टाइल को एक के बाद एक फिट कर लेंगे।
सेम प्रोसेस में। तो ऐसे ही हमने सारी ये जो टाइल्स है, शावर की आइकॉन टाइल है, सारी इंस्टॉल कर ली है फर्स्ट टू एंड तक। अब यहाँ पे एक स्पेस बचेगा, इस स्पेस को कवर करने के लिए एक ये छोटा सा कवर होगा, तो हम जस्ट इसको प्रेस कर लेंगे। तो अभी हमारा ये टाइल्स का ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। दोबारा से हैंडल को सेटिंग करेंगे। तो हमने ऑलरेडी ये स्लीव को टाइट किया हुआ, इसको हैंडल को टाइट करने के लिए तो हम सबसे पहले इस पर एक ओरिंग है, एक ब्रास का है, एक प्लास्टिक का। तो ब्रास का हम सबसे पहले नीचे डालेंगे, उसके बाद प्लास्टिक का रखेंगे, और रखने के बाद अब हम हैंडल को सेट करेंगे। तो जब हम हैंडल को सेट करेंगे तो हमारा जो इसमें एक ध्यान रखना कि ये जो कट है, ग्रूव है ये वाला, ये 37 से मैच करना चाहिए, 37 से मैच करना चाहिए। तो जस्ट हम इसको ऐसे बैठाएंगे तो अब देखेंगे हमारा जो ग्रूव है ये 37 से मैच कर रहा है। इस हैंडल को होल्ड करने के लिए हम ये क्लिप होगा, क्लिप लगाएंगे ताकि हमारा हैंडल बाहर ना आए। क्लिप लगाने के लिए हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, तो ये हमारा क्लिप बैठ गया। तो अब क्या होगा, हमारा जो हैंडल है वो बाहर नहीं आएगा। तो अभी ये, और इसको इसके ऊपर ये कैप होगी, तो ये कैप हमेशा इसके से मैच करनी चाहिए। ओके, तो अब ये लगाने के बाद हम ये ऊपर की कैप होगी, इस कैप को हम फिट करेंगे। तो जैसे हम देखा था कि उसके ऊपर के इसमें भी स्लॉट दिए हुए हैं, तो जो स्लॉट है वो उससे मैच करके हमें इसको बैठाना है। इसके अंदर भी हैं, तो जस्ट इसको हमें प्रेस करना है ऐसे। तो अभी क्या होगा, हम जैसे इसको प्रेस करेंगे और हैंडल को रोटेट करेंगे, तो जैसे हम हैंडल को रोटेट करेंगे इसकी ये डायरेक्शन होगा और अपना आप बैठ जाएगा। इसको सेट करने के बाद हम जो अपर कैप है वो हम सेट करेंगे। जो अपर कैप है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, राइट से। तो जस्ट इसको ऐसे प्रेस करना, ये सेट हो गई। तो अभी हमने जो मिक्सिंग वॉल था उसका हैंडल असेंबली पूरी सेट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो यहाँ पे 37 डिग्री है, अब हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे, तो ये कोल्ड होगा, और ये यहाँ पे आपका 37 डिग्री है। अब मुझे हॉट वाटर पे करना, तो नीचे में चाइल्ड लॉक होगा, इसको प्रेस करूँगा, देन हॉट की तरफ इसको टर्न करूँगा। अब मेरा हॉट की डायरेक्शन पे है, तो ये मैक्सिमम हॉट है 37 एंड कोल्ड वाटर। अब हम सेम वैसे ही जो इसके ऊपर की कैप है, कैप को इंस्टॉल करेंगे। कैप को इंस्टॉल करने के लिए दो ग्रूव हैं इसके अंदर, इसमें भी स्लॉट दिए हुए हैं। तो हमें इसको क्या होगा, इसको ऐसे करेंगे और इसको मैच करेंगे इससे। अब देखिए एग्जैक्टली इसके ऐसे रखेंगे, तो ये वाला इससे मैच कर रहा है, तीनों मैच करेंगे। तो इसके जस्ट ऐसे प्रेस करेंगे और इसको जस्ट ऐसे प्रेस करेंगे, तो ये सेट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से हमें सारी बैठानी। इसकी डायरेक्शन ऐसे करेंगे, देन इसकी हम जो है मैच करेंगे ये, तो ये इससे मैच कर रहे हैं ऐसे, हम इसको जस्ट प्रेस करेंगे, तो ये हमारा सेट हो गया। तो इससे इसी तरह से हम सबको सेट कर लेंगे कैप को। ये ऑन ऑफ ऑन, और हम इसी से जो वॉल्यूम है, वो आउटलेट का जो वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम ऐसे करेंगे टर्न, तो वाटर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और ऐसे रखेंगे तो इंक्रीज होगा। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट पे इंक्रीज है, आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। तो सेम वैसे ही हम सारे जो कैप्स है सेम इसी तरह से इंस्टॉल करेंगे।